मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सच माना जाता है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। फिर भी हर व्यक्ति यह सोचता और चाहता है कि उसकी मौत नहीं आए, लेकिन यह ऐसी चाहत है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिसने जन्म लिया है वह मरेगा भी। इस नियम से सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान भी बंधे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान विष्णु का राम और कृष्ण के रूप में अवतार धारण करना और पृथ्वी पर जन्म लेना, फिर देह त्याग करके वापस अपने लोक लौट जाना। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति भले ही मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता, लेकिन उसे कुछ समय के लिए आगे जरूर टाल सकता है और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। कुछ आधुनिक शोध और प्रयोगों से भी यह पता चला है कि आप भले ही मृत्यु से बच नहीं सकते, लेकिन कुछ वर्षों के लिए मौत को आगे टाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि क्या मौत को टाल सकते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग मौत को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, लेकिन हिंदू दर्शन अनुसार यह सबसे बड़ा झूठ या भ्रम है। मौत से सभी डरते हैं, ऐसा मानना गलत है। दरअसल लोगों को यह गहराई से एहसास ही नहीं है कि हम भी कभी न कभी मरेंगे। व्रत से टाला जा सकता है मौत। शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसे व्रतों के बारे में बताया गया है जिनसे सिर पर खड़ी मौत को भी टाला जा सकता है। इन व्रतों में सबसे जाना माना व्रत है वट सावित्री और करवा चौथ का व्रत। यह दोनों ही व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, क्योंकि देवी सावित्री और करवा ने यमराज के हाथों से अपने पति की प्राण को वापस छीन लिया था और इनका सुहाग लंबे समय तक बना रहा। इन दोनों व्रतों की तरह महिलाएं जीवित पुत्रिका और अहोई अष्टमी व्रत भी रखती हैं। इन दोनों व्रतों को संतान का रक्षक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन व्रतों से संतान की मृत्यु अल्पायु में नहीं होती है। इस तरह के और भी कई व्रत हैं जो पति, संतान और खुद की आयु को बढ़ाने वाला माना गया है। नाग पंचमी और नरक चतुर्दशी भी इस तरह का लाभ देने वाला व्रत माना गया है। मंत्रों से मौत को मात देना संभव है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है जिनसे मौत को मात दिया जा सकता है। इस संबंध में जिस मंत्र को सबसे शक्तिशाली माना गया है वह है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के विषय में बताया जाता है कि इसमें इतनी शक्ति है कि मृत शरीर में भी जान फूंक दे। ऐसी कथा है कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य इस मंत्र से मरे हुए असुरों को जिंदा कर देते थे। इसी मंत्र से ऋषि मार्कंडेय, जिनकी मृत्यु 16 वर्ष में होनी थी, वह मौत को मात देने में सफल रहे थे। इसलिए आज भी जन्मपत्री में अल्पायु और अशुभ योग होने पर ज्योतिष शास्त्री इस मंत्र का जप करने और करवाने का सलाह देते हैं। माना जाता है कि इससे अशुभ योग और गंभीर रोग में लाभ मिलता है। इस मंत्र पर हुए शोध से भी यह पता चला है कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। एक पत्नी की अपने पति की मृत्यु टालने की कोशिश। एक प्रताप राय नाम के महाभागवत थे। उनके माता पिता भक्त थे, तो वो बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। वो सत्य के मार्ग पर चलते थे और भगवान से कोई इच्छा नहीं करते थे। उनकी एक बहन थी, उनका नाम मालती था। वह यह जानती थी कि उनके भाई रात दिन भगवान का भजन करते हैं। उनकी शादी हुई और बड़े सुख से जीवन चला। कुछ समय के बाद उनके पति को बीमारी हुई और वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। अब उन्हें लगा कि अगर उनके भैया भगवान से कहेंगे तो निश्चित उनका सुहाग बच जाएगा। उन्हें भजन की ताकत का अंदाजा था। वह उनके पास आई और कहा, भैया, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आप भगवान से कहकर हमारे पति को बचा लीजिए, अभी हमारी नवयौवन अवस्था है। अपनी बहन के कहने पर प्रताप राय जी ने उनके पति का सर अपनी गोद में रखा और जो मंत्र वो जपते थे उसे जपना शुरू किया और भगवान से उनके जीवन दान की प्रार्थना की। वो और मालती जी एकदम से समाधि में पहुंच गए। उन दोनों ने देखा कि भगवत पार्षद जो उनके पति को लेने आए थे रुक गए। उनके पति का सौभाग्य उदय हुआ था और वो भगवत प्राप्ति के अधिकारी थे।
लेकिन क्योंकि प्रताप राय जी ने संकल्प कर लिया था तो पार्षदों ने उन्हें मना कर दिया और जीवन दान दे दिया। उनके पति ने कहा कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं कई जन्मों से प्रभु के लिए तड़प रहा था, आज मिलने का सहयोग बन रहा है और आप एक भक्त होकर मुझे मेरे प्रभु से मिलने से क्यों रोक रहे हैं। उन दोनों की अचानक आंख खुली। प्रताप राय जी ने पूछा, बहन आपने भी वही देखा जो मैंने देखा। उन्होंने कहा, भैया रहने दीजिए, उनको जाने दीजिए। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान अगर हमें 10 दिन पहले बुलाना चाह रहे हैं तो हम 10 दिन बाद क्यों जाना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।